10 फीट लंबा घूंघट, 20 फीट लंबी चोटी करने वाली बहू। पता नहीं क्यों मैंने इन बालों को इतना ज्यादा बढ़ाया हुआ है, जितने ये लंबे हैं उतने ही मुझे तंग करते हैं। मैं तो परेशान आ गई हूँ। आज तो घर जाते ही मैं कम से कम 10 फीट बाल कटा दूंगी, बस बहुत हो गया। साधना गुस्सा करते हुए अपने घर को जा रही थी। साधना एक आम सी गांव की रहने वाली लड़की थी जिसके बाल 20 फीट के थे। सभी उसे लंबे बालों वाली राजकुमारी कहकर बुलाते थे और साधना के बाल उसे आम लड़कियों से अलग बनाते थे। वो अपने बालों से बहुत ज्यादा प्यार करती थी, लेकिन उसके वो बाल जितने सुंदर थे उतना ही उसको वो दुख भी देते थे। जैसे कि आज के दिन साधना बाजार से आ रही थी तो ट्रैफिक जाम लग गया और उसको रस्सी की तरह समेटकर अपनी चोटी को हाथ में भरकर लेकर जाना पड़ा। मैं आ गई माँ। मैं अपने बाल। अरे बुआ जी आप बैठी हुई हो, नमस्ते। हाँ तू क्या बोल रही है अपने बालों के बारे में? पागल, तुझे बता दूं कि तेरे बालों की वजह से ना तेरे लिए पास के गांव से एक बहुत ही समृद्ध परिवार का रिश्ता आया है। क्या कहा बुआ जी? रिश्ता? हाँ देख मैं तुझे समझाती हूँ। अभी हम पड़ोस के गांव नहीं गए थे तेरी सहेली की मंगनी में? वहाँ गांव की सबसे अमीर औरत सीमा जी भी आई थी। पता है उनका नाम है गांव में, और उन्होंने ना तुझे देख लिया। बस तुझे देखते ही उन्होंने सोच लिया कि ये जिस किसी की भी बेटी है इसको तो मैं अपनी बहू बनाकर लाऊंगी, और उन्होंने तेरे लिए रिश्ता भेजा है। हमारी साधना के बाल हैं ही ऐसे कि किसी को भी अपने जाल में फंसा सकते हैं। तेरे ये बाल तेरी सबसे बड़ी ताकत है। साधना तुझे तो खुश होना चाहिए कि तुझे इतने अच्छे बाल मिले हैं। सभी की बातें सुनकर साधना को अब फिर से अपने बाल अच्छे लग रहे थे और मैं भी पागल हूँ। इन बालों को, जो मेरी सबसे बड़ी खासियत है, इनको काटने को सोच रही हूँ। अरे मैं तो अपने बालों को बढ़ाऊंगी और बहुत लंबी कर लूंगी। साधना ने अब अपना मन बदल लिया था और उसे फिर से अपने लंबे बाल ही अच्छे लग गए थे और वो उनकी वजह से झेली हुई सारी परेशानियों को भी भूल गई थी। ऐसी सिलसिला जारी था और आज के दिन साधना को सीमा का परिवार देखने को आया हुआ था। साधना सभी के लिए चाय बनाकर लाई। ये लीजिए, सभी चाय पी लीजिए। भाभी, मैंने माँ के मुंह से सुना था कि आपके बाल बहुत ज्यादा बड़े हैं, तो क्या सच में आपके बाल बहुत बड़े हैं? हाँ बेटी, मेरी बेटी के बाल अब पूरे 20 फीट के हैं और इस ठंड में इसे सुखाने में कितनी मेहनत लगती है, और जानती हो इसके बाल कहीं से भी तुम्हें खराब नहीं दिखाई दे सकते हैं। मैं इसका सर भी खुद से ही धोती हूँ और इसके तेल भी मैं ही लगाकर मालिश करती हूँ। क्या कहा? 20 फीट के बाल हैं? क्या बात है भाभी, अगर ऐसा है तो आपने इन्हें बांधा क्यों हुआ है? इन्हें खोल कर दिखाओ ना। अच्छा ठीक है, ये लो खोल दिए, अब देख लो। साधना ने जैसे ही अपने बालों को खोला तो वो दूर तक फर्श पर बिखर गई। साधना के लंबे और घने बालों को देखकर पूर्वी और उसकी माँ सीमा दोनों की ही आंखें चार हो गईं और ऐसे बाल तो अपनी अब तक की जिंदगी में मैंने आज तक नहीं देखे। गंगा जी, मैं कसम खा सकती हूँ आपकी बेटी सुंदर भी है और समझदार भी, और चाय नाश्ता भी इसने ऐसा बनाया है कि अब तो इसको नापसंद करने जाने का कोई कारण ही समझ नहीं आएगा। मेरी तरफ से हाँ है। अब आप बताएं। आपने हाँ बोल दिया तो अब मुझे क्या ही चाहिए। मेरी बेटी को अच्छा परिवार मिल जाएगा जो इसको एकदम अपनी बच्ची की तरह रखेगा, तो और एक माँ को क्या ही चाहिए हो सकता है। तो क्या मैं आपकी तरफ से बात को पक्का समझूं? हाँ जी बिल्कुल। ये लीजिए, मुंह मीठा कीजिए सीमा जी। गंगा ने ऐसे बोलकर सीमा का मुंह मीठा करवाया और फिर दोनों परिवारों में शादी की बात पक्की हो गई। देखते ही देखते शादी के दिन भी शुरू हो गए और आज साधना को हल्दी लगने वाली थी। सारे गांव में इसका शोर था। साधना, ओ साधना। हाँ माँ, मैं कमरे में हूँ, जल्दी से यहाँ बच्ची। हाँ बोलो माँ, अपने सर में अंडा लगवा ले। देख मैं पूरे 10 अंडे फोड़कर लेकर आई हूँ। माँ लेकिन मैं अभी ना आई हूँ, अब अंडा लगवाऊं? पागल, अंडे में ना प्रोटीन होता, और तू जानती भी है कि प्रोटीन कितना अच्छा है हमारे बालों के लिए। आज तुझे हल्दी लगेगी और तू पीला सूट पहने सभी के बीच बैठी हुई होगी तो तू अच्छी भी तो दिखाई देनी चाहिए ना। सोच, मैं तेरे बाल खोल दूंगी और अंडा लगने के बाद ये कितना चमकने लगेंगे ना। इसीलिए आलस मत कर, आजा।